दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है मावली शेर और कुबड़ा शैतान। ये मावली शेर और काला प्रेत दोनों है इसमें। एक्शन और एडवेंचर कॉमिक्स होते हैं इनकी, तो पढ़ते हैं इसको। कुबड़ा शैतान। मौत धीरे धीरे शेर और काला प्रेत की ओर बढ़ रही थी। ये तीनों शैतान ही तो थे जो उन्हें मौत देने के लिए बढ़ रहे थे आगे, जबकि शेरा और काला प्रेत थे अपनी मौत से बेखबर। अचानक एक हल्की सी आट हुई, ठक, जिसने चौंका कर रख दिया शेरा को। अगले क्षण अगर शेरा उछलने गया होता तो ठीक पलंग की तरह उसका शरीर भी दो टुकड़ों में बट चुका होता। साए, ठॉक। उफ। हवा में लहराए हमलावर का शरीर, लेकिन अब तक यह शेरा संभल चुका था। परिणाम स्वरूप ठॉक। आह। अचानक कई फुट दूर जाकर गिरा हमलावर। धड़ाम। आई। अरे। शोर सुनकर काला प्रेत भी जाग चुका था, जिसकी छठी इंद्री ने उसे तुरंत ही खतरे का आभास करा दिया था। ओ नो, शेरा की जान खतरे में है। यह तलवार ठीक रहेगी। बिजली की सी तेजी से दीवार पर लटकी तलवार को म्यान से बाहर खींचा काला प्रेत ने और उछाल दिया शेरा की तरफ। संभालो शेरा। तलवार को हवा में लपक लिया शेरा ने। धन्यवाद मित्र। तीसरे तलवारबाज को काला प्रेत ने संभाल लिया। तेरे वार को संभालना अच्छी तरह जानता हूं मैं। टन। और तेरे गर्दन को काटना भी आता मुझे। खच। दप। उधर शेरा भी बखूबी अपने दुश्मनों से निपट रहा था। खच। आह। मौत के दूतों को मौत देना मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। खचाक। खत्म हो गए सारे। लेकिन ये तीनों अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बंद था। अरे हाँ, यह बात तो मैंने सोचा ही नहीं। लगता है यहाँ कोई गुप्त द्वार है और हमें ढूंढना चाहिए। सिगरी। कमरे में कहीं से आवाज नहीं आ रही। फिर ये फूल क्यों हिल हिल रहे हैं? वो हवा तो इस खंबे में से आ रही है। लगता है यहाँ कोई गुप्त मार्ग है। कुछ सोच काला प्रेत ने मूर्ति पर दबाव डाला। परिणाम स्वरूप ओह, गुप्त रास्ता है। आओ शेरा, देखते हैं यह गुप्त मार्ग कहाँ ले जाता है। चलो। जम्बूरा को वहीं छोड़ काला प्रेत और शेरा उस रास्ते पर आगे बढ़ गए। पाठकों, आप सब सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है। ठहरिए, मैं आपको शुरू से सारी कहानी सुनाता हूँ। कुछ दिन पहले मैं और काला प्रेत जंगल में घूम रहे थे। आज काफी समय बाद हम दोनों साथ साथ घूमने निकले हैं। ठीक कह रहे हो मित्र। अचानक, हे भगवान, उस बच्चे की जान खतरे में है। मेरे होते ऐसा कभी नहीं होगा। माफ करना मित्र, मेरे मेरे होते तुम किसी मासूम को अपना आहार नहीं बना सकते। गुर्र। अगर जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। बात चीते की समझ में आ गई और भाग गया। फिर हम दोनों बच्चे के पास पहुंचे। शुक्र है देवता का जिंदा है। इसकी हालत देखकर तो लगता है यह कई दिनों का भूखा पैसा है। नहीं, मुझे मत मारो। फिर हम दोनों उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। होश में आने पर, डरो मत बेटे, बताओ कौन हो तुम? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। हम तुम्हें घर ले जाने ही आए हैं बेटे, बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? सामूला कबीले में। इतना कहकर वह फिर बेहोश हो गया। सामूला कबीला तो यहाँ से बहुत दूर है, फिर यह बच्चा यहाँ तक कैसे पहुंचा? इसे सामूला कबीले ले चलते हैं, वहीं सारी बात सामने आएगी। हम दोनों उसे लेकर सामूला कबीले की ओर रवाना हो गए। लंबी यात्रा के बाद जब हम सामूला कबीले में पहुंचे, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा तो एक ही लाल था, हाय। यह सब क्या है शेरा? कोई गड़बड़ी लगती है। आओ सरदार से पता करते हैं। हमें देखते सरदार चीख पड़ा, मावली, हम बर्बाद हो गए। हौसला रखो सरदार, मुझे पूरी बात बताओ। मावली, पिछले हफ्ते हमारे कबीले में शादी थी। इस अवसर पर हम सब नाच गान में व्यस्त हो खुशियां मना रहे थे कि अचानक गोलियों की बौछारों के बीच दम तोड़ते चले गए हमारे कई जवान। तोड़ तोड़ तोड़।
खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला तो लाश गिरा देंगे। क्या चाहते हो तुम? बिना किसी विरोध के अपने कबीले के समस्त नवयुवकों व बच्चों को हमारे हवाले कर दो। नहीं, यह नहीं हो सकता। क्यों? कौन रोकेगा हमें? हम। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। अब बोलो, तुम्हें क्या सजा दी जाए? सजा तो हम तुम्हें देंगे सरदार, हमारे ऊपर हथियार तानने की। फायर! तड़ तड़ तड़। अगले पल बरसने लगी गोलियां और बिछने लगी लाशें। क्यों सरदार, अब भी मुकाबला करना चाहते हो? उनके आग उगलने वाले हथियारों के आने आगे हम कुछ नहीं कर सके, और वह सारे नवयुवकों और बच्चों को उठाकर ले गए। अब तुम ही हमारी मदद कर सकते हो मावली। हमारी मदद करो मावली, हमारी मदद करो। लेकिन वे लोग कौन थे और कहां से आए थे, इस बारे में तो हम कुछ नहीं जानते। शायद ये बच्चा जानता हो, इसे होश में लाओ। होश में आने के बाद जम्बूरा ने जो बताया उसे सुनकर सभी की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ मावली। वे लोग हमें यहाँ से बहुत दूर कंबारा नाम के राज्य में ले गए थे। वह हमारे अलावा आसपास के अन्य कबीलों के लोग भी थे। उन्हीं से हमें पता चला कि उस राज्य में रहने वाले सब लोग आदमखोर हैं। वे लोग हर रोज 7-8 आदमियों की बलि चढ़ाकर उनका मांस खा जाते हैं। परसों रात जब वे लोग मुझे और कुछ लोगों को बलि के लिए ले जा रहे थे, तो मैं उन्हें चकमा देकर निकल भागा। फिर मैं छुपता छिपाता उस राज्य से निकल आया। जम्बूरा की पूरी बात सुनकर, क्या तुम्हें वहां का रास्ता याद है जम्बूरा? मावली, पूरा रास्ता तो मुझे याद नहीं, पर हाँ, यह अच्छी तरह याद है कि वह राज्य दक्षिण दिशा में कहीं है। बस इतना ही बहुत है। अब मैं उन शैतानों को ढूंढ लूंगा। तुम चिंता मत करो सरदार, तुम्हारे लोगों को भी मैं वापस लेकर आऊंगा। मावली, मैं भी आपके साथ चलूंगा। यह तुम क्या कह रहे हो बेटे? दोबारा मौत के मुंह में जाना चाहते हो? मैं मौत से नहीं डरता सरदार। उन दरिंदों से मैं अपने साथियों की मौत का बदला लूंगा। शाबाश बेटे, मैं तुम पर गर्व है। आओ हमारे साथ। फिर हम तीनों वहां से रवाना हो गए, और लंबी यात्रा के बाद यहाँ से आगे का रास्ता पैदल तय करना होगा। घोड़े वहीं छोड़कर हम पैदल पहाड़ी पर चढ़ने लगे। अचानक हम तीनों को चौंक जाना पड़ा। ओह उफ! सावधान, यह जानवर बहुत खतरनाक लगता है। चिंता मत करो शेरा, मैं अभी से गोलियों से भून देता हूँ। हर दाएं दाएं। हर उफ! इस पर तो गोले का असर ही नहीं हुआ। रिवॉल्वर खाली ही तो कर डाला था काला प्रेत ने, लेकिन तभी हल्की सी हरकत हुई उस जानवर के शरीर में। धौड़! उफ! आई! धौड़! खून उतर आया यह देखकर मेरी आंखों में। जय ताकत के देवता की! चीखता हुआ हवा में उछला मैं, और धड़ाक! हर! लेकिन नीचे गिरते हुए जानवर तेजी से उठा और एक बार फिर उसने वार कर दिया काला प्रेत पर। दौड़! उफ! वो वह तो काला प्रेत की तरफ जा रहा है। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो वह उसे मार डालेगा, यह सोचकर। दूसरे क्षण, ओ ओ! हर! अब मेरे हाथों मरेगा तू। मुझे अपने ऊपर सवार देखकर जानवर ने काला प्रेत को एक और उछाल दिया, और मुझे पकड़ने का प्रयत्न करने लगा। खचाक! हर! ओह! हर! बस बहुत हो चुका। उफ! तिल मिलाकर दूर उछाल दिया उसने मुझे। हर! धड़ाम! आह! और फिर वह निकल जाने के लिए आगे बढ़ा। हर! लेकिन मैं रबड़ के बब्बे की भांति उछलकर खड़ा हुआ, और खचाक! हर! उफ! बहुत भयंकर था। लेकिन यह आया कहां से? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानवर को यहाँ जानबूझकर छोड़ा गया हो, ताकि ये यहाँ से गुजरने वालों को फाड़कर खा जाए? ऐसा ही लगता है। आओ आगे बढ़े। जल्दी! यह दलदल है, इसे इन लताओं के सहारे पार करना होगा। कुछ पलों बाद लताओं पर झूल रहे थे हम तीनों के शरीर। अचानक आई! ओह! जम्बूरा की चीख सुनकर पीछे पलटे हम, और कांप कर रह गए पीछे के होलनाक दृश्य को देखकर। फू! उफ! महाबली बचाओ! ओह!
सोचने समझने का समय नहीं था। मैं तुरंत ही लपका जम्बूरा की तरफ और संभालिया जम्बूरा को निगलने की तैयारी करते हुए उसे। फू, धाए, फचाक। सच्चा निशाना था काला प्रेत का। गोली चलाओ दोस्त। उसने पर खच्चे उड़ा दिए अजगर के सिर के। दलदल पार करने के बाद उफ, बड़ा ही ताकतवर था। अभी तो न जाने और कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। फिर छोटी छोटी मुसीबतों का सामना करते हुए हम कंबारा राज्य तक पहुंच गए। महाबली यही वह महल है जहां हम सबको कैद करके लाया गया था। आओ चलकर पता लगाते हैं। कुछ देर बाद। कंबारा राज्य में आपका स्वागत है महाबली। हमने आपके बहुत किस्से सुने हैं। महाराज आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। आइए मेरे साथ। हम तीनों राजा से मिले और उसे सारी बात बताई। आपको गलतफहमी हुई है महाबली। यह ऐसा कुछ नहीं होता। आप चाहे तो पूरे राजमहल की तलाशी ले सकते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें आप पर यकीन है। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आज रात आप हमारे मेहमान हैं। जैसे आपकी इच्छा महाराज। अच्छा, वह आज रात यहाँ रुककर पूरे राजमहल की तलाशी ली जा सकती है। आज की रात इन तीनों की अंतिम रात होगी। भोजन के बाद मैं विश्राम के लिए इस कक्ष में भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ यह तो आप सब जानते ही हैं। आइए अब आगे चलें। वो बड़ा भयंकर रास्ता है। चारों तरफ कंकाल और हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। लगता है हमारा सामना किसी बड़ी मुसीबत से होने वाला है। शेरा का शक सही था। सुरंग का मोड़ मुड़ते उन्हें रुक जाना पड़ा। किचर किचर। क्योंकि आगे आगे रास्ता बंद था। एक ऐसी मुसीबत से जिसने भयंकरता की हर सीमा को पार कर दिया था। उफ, इतना बड़ा मकड़ा। हे भगवान। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पहले शेरा को जकड़ा उसने। ओह, फिर काला प्रेत को। उफ। और फिर टकरा दिया दोनों को आपस में। भड़ाक। ओह। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शरीर के साथ साथ दोनों के दिमाग भी सुन्न हो गए कुछ पलों के लिए। ओह। इससे कैसे बचा जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी तरह शेरा की तलवार निकालनी होगी। एक बार फिर मकड़े ने दोनों को भिड़ाना चाहा। लेकिन इस बार काला प्रेत ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और तलवार की मुठ को मुंह में दबा लिया। एक हल्की सी आवाज के साथ मयान से खींचती चली गई तलवार। सर। इस स्थिति में इस तलवार से सिर्फ एक ही जगह वार हो सकता है। और वह जगह इस मकड़े की आंख। जिस पर तलवार सीधी जा गिरे तो बात बन सकती है। प्रिया। अगले पल गूंज उठा वातावरण उस मकड़े की भयानक चीख से। खच। फिर उन्होंने मकड़े को संभलने का मौका नहीं दिया। धाए धाए। जय ताकत के देवता की। बचाक। प्रिया। धजिया उड़ गई मकड़े की। फिर काला प्रेत और शेरा आगे बढ़ गए। सुरंग एक कक्ष में आकर समाप्त हुई थी। मित्र, यह कक्ष यहाँ क्यों बनाया गया है? क्या कहा जा सकता है? यह तो इसमें प्रविष्ट होकर ही पता चलेगा। ठीक है, पहले मैं जाता हूँ। मुझे किसी खतरे का आभास हो रहा है। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो। आ जाओ मित्र, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे काला प्रेत भीतर प्रविष्ट हुआ गजब हो गया। गड़ गड़ गड़। ओह नो। खट। कक्ष का द्वार अपने आप ही बंद हो गया था। कक्ष का द्वार अपने आप ही बंद हो गया था। वो आखिर फंस ही गए। तभी दहशत से चीख पड़ा काला प्रेत। शेरा, ऊपर देखो। ऊपर छत पर नुकीले खंजरों के रूप में टंगी थी मौत, जो छत के नीचे सरकने के साथ पल प्रतिपल उनकी ओर बढ़ रही थी। ओह नहीं। हम फंस चुके हैं शेरा, अब हम नहीं बचेंगे। उफ। बाहर मैंने एक लीवर देखा था, वह जरूर इस कक्ष के द्वार को खोलने के काम आता होगा। लेकिन उस लीवर को दबाएगा कौन?
केवल जम्बूरा ऐसा कर सकता है। अगले क्षण हलक फाड़कर चीख पड़ा शेरा, जम्बूरा, जम्बूरा, जम्बूरा। लगता महाबली मुसीबत में, मुझे देखना चाहिए। जम्बूरा तीर किसी तेजी से गुप्त रास्ते में घुसता चला गया। जम्बूरा, जल्दी आओ जम्बूरा। मौत धीरे धीरे नजदीक आती जा रही थी। जम्बूरा, जल्दी। मैं आ गया महाबली, कहाँ हो तुम? जम्बूरा, हम इस कक्ष में कैद हैं। तुम्हारी दाईं तरफ दीवार में एक लीवर लगा हुआ है, उसे खींच लो जम्बूरा। ठीक है महाबली। लीवर को खींचना बहुत आसान काम लगा जम्बूरा को, लेकिन दाईं तरफ घूमते ही जम्बूरा के अलग से चीख उबल पड़ी। आई। क्या हुआ जम्बूरा? लीवर पर तो सांप लिपटा महाबली। कुछ करो जम्बूरा, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। नहीं, मैं महाबली को मरने नहीं दूंगा। दृढ़ कदमों से आगे बढ़ा जम्बूरा और मौत से खेल गया। फू। जितनी तेजी से जम्बूरा के हाथ ने लीवर को खींचा, उतनी तेजी से सांप ने अपने दांत गड़ा दिए उसके हाथ पर। फू। खटाक। आह। लेकिन काला प्रेत और शेरा की मौत टल चुकी थी। उफ, बच गए। जम्बूरा ने मैं बचा लिया शेरा। गड़ गड़ गड़। दोनों तेज से बाहर भागे। जम्बूरा को देखो, कहाँ है वह? फू। ओ नो। जम्बूरा। बिजली किसी तेजी से काला प्रेत ने अपना रिवॉल्वर निकाला और धाए। सांप ने इसे डस लिया, इसका जहर उतारना होगा। लेकिन इसका जहर उतरेगा कैसे? कौन कौन उतारेगा जहर को? मैं उतारूंगा इसका जहर। मैं जम्बूरा को मरने नहीं दूंगा। थू। सिगरी। अब यह खतरे से बाहर है, थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। थैंक गॉड। थोड़ी देर में जम्बूरा को होश आ गया, फिर तीनों आगे बढ़ने लगे। काफी दूर तक चलने के बाद अचानक डम 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 नगाड़ों के बजने की आवाजें। लगता हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। दूसरी ओर का दृश्य देख तीनों भैंसे शेर उठे। कांप उठा शेर और काला प्रेत जैसे शख्सों का भी कलेजा। डम डम। उफ, लगता है इस राज्य के सब लोग यहीं जमा हैं। तभी कुबड़ा शैतान जिंदाबाद। कुबड़ा शैतान, शेरा उधर देखो। शांति शांति। ये देवता, उफ। कुबड़ा शैतान जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों के खामोश होते ही कुबड़े शैतान की हिंसक आवाज गूंजी। बलि लाओ। अगले क्षण, छोड़ दो भगवान के लिए, मुझे छोड़ दो। बांध दो इसे। जो आ गया। हा हा हा। मंदिर की दीवार को हिलाता चला गया था कुबड़े शैतान के मुंह से निकला ठाका। हा हा हा। बलि चढ़ोगे तुम, देवता की बलि चढ़ोगे? नहीं, छोड़ दो मुझे। हा हा हा। आह। दूसरे क्षण दरिंदगी की सभी सीमाओं को पार कर दिया उस शैतान ने। खच। उस शख्स के सीने से दिल निकाल लिया था उसने। आह। हा हा हा। हा हा हा। बलि पूरी हो गई। अब इसे देवता के अग्निकुंड में डाल दो। आह। उधर उस आदिवासी को देवता के अग्निकुंड में डाला जा रहा था। आई सर। मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। उधर काला प्रेत और शेरा हैरान थे। कमाल है, दिल निकल जाने के बाद भी यह जीवित कैसे है? मुझे तो यह कोई जादूगर लगता है। आह। जैसे उसका शरीर अग्नि से टकराया। बक। हा हा हा। देवता ने बलि स्वीकार कर ली। अब प्रसाद बटेगा, 5 बच्चों को लेकर आओ। सब कुछ देख रहे शेरा की आंखों में खून उतर आया। दरिंदे ये सब, मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उफ, ये क्या बेवकूफी कर रहा है शेरा? पर काला प्रेत कुछ कर पाता उससे पहले। तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है दरिंदो। शेरा नीचे उतरा और रक्षकों पर टूट पड़ा। खचौक। पकड़ लो इसे। रक्षक शेरा की तरफ दौड़े। तुम भी आओ दरिंदो, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। खचौक। खचक। मुझे भी शेरा की मदद को जाना चाहिए। भून डालो इसे। खचौक। आह। कूदा काला प्रेत भी। धोए धोए। आह आह। जिसके हाथ में थमी रिवॉल्वर आग आग के साथ मौत उगल रही थी। धोए धोए। शेरा और काला प्रेत अब कैर बने हुए थे। धोए। खचौक।
कुबड़े शैतान के रक्षकों के लिए अचानक उफ, यह क्या। काला प्रेत का भी यही हाल हुआ था। उफ। खबरदार, हिले तो भून कर रख देंगे। बंदी बना लो इन्हें। हा हा हा। हमसे टक्कर लेने चले थे मूर्ख। एक को देवता की बलि चढ़ाऊंगा और एक को अपना गुलाम बनाऊंगा। उफ। महाबली और काला प्रेत को बंदी बना लिया गया। यह ज्यादा ताकतवर है, यह मेरा गुलाम बनेगा और यह देवता की बलि चढ़ेगा। देवता का प्रसाद लाओ। जो आ गया मान कुबड़ा। देवता का प्रसाद, ताजा खून। पिलाओ इसे। जो आ गया मान स्वामी। हा हा हा। इसे पीते तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। शेरा मत पियो इसे। ठॉक। ओह। चुप कर साले। शेरा ने खून थूकना चाहा, लेकिन मजबूरन शेरा को खून पीना पड़ा। गुलुप गुलुप। खून अंदर जाते ही आह, वैसी नजर आने लगा शेरा। किसी पागल कुत्ते की भांति गुर्रा उठावे। मेरे लिए क्या आदेश है स्वामी। हा हा हा, खोल दो इसे। अब ये हमारा गुलाम है। ओह नो। इस आदमी ने तुम्हारे स्वामी पर वार किया है। तुम्हें देवता को इसकी बलि चढ़ानी है। जो आज्ञा मान स्वामी। शेरा की आंखों में काला प्रेत के लिए मौत ही मौत नजर आ रही थी। शेरा रुक जाओ। शेरा उसमें आओ। यह मैं हूं, तुम्हारा दोस्त काला प्रेत। शेरा। अब मुझे चलना चाहिए, मेरा गुलाम अपना काम कर देगा। शेरा अपना काम पूरा करने में लगा हुआ था। शेरा रुक जाओ। शेरा की बदौलत उधर जंबूरा। शेरा की बदौलत धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा था काला प्रेत। उफ। उधर जंबूरा। मुझे किसी तरह मावली को रोकना होगा। वह शेरा की तरफ भागा। मावली रुक जाओ, रुक जाओ मावली। मावली होश में आओ। तुम अपने दोस्त की जान लेने जा रहे हो। परे हट मूर्ख। धड़ाम। ओह। मैं मावली को ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। जलती मसाली शेरा पर फेंक मारी जंबूरा ने। मावली होश में आओ। आह। उसी समय ठॉक। आह। आह। बचाओ मावली बचाओ। ओह जंबूरा। आग की जलन से शेरा पर छाया समोन का जाल तेजी से टूट रहा था। अगले पल धड़ाक धड़। मेरे होते जंबूरा को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मावली फौरन काला प्रेत को बचाओ, वरना वह अग्निकुंड में जा गिरेगा। ओह। अगले पल सर। शेरा काला प्रेत को ऊपर खींच रहा था। कुछ क्षणों में शेरा ने काला प्रेत को ऊपर खींच लिया था। फिर दोनों रक्षकों पर कैद बनकर टूट पड़े। आह। धड़ाक। सर। मित्र, इन्हें जल्दी समाप्त करो। अभी आदिवासियों को भी आजाद करना है। अभी लो दोस्त। खचाक। आह। सबको मारने के पश्चात मावली कैद खाना इस तरफ है, तो फिर चलो देर कैसी। कुछ पल बाद दो गार्ड हैं। एक को मैं संभालता हूँ, दूसरे को तुम संभालो। एक को संभाला शेरा ने। ठॉक। और दूसरे को काला प्रेत ने। धौड़। जल्दी करो काला प्रेत। क्लिक। चलो जल्दी करो। मावली जिंदाबाद। इस तरफ आओ जल्दी। सभी दौड़ रहे थे अपनी अपनी जान बचाने के लिए। जैसे वह दूसरी ओर निकले। हैं कैदी। गोली चलाओ जल्दी। तड़ तड़ तड़। ओह 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 नो। खच। मासूमों पर गोलियां बरसाने की यही सजा है। ओह। काला प्रेत ने लपक कर उसकी स्टेन गन उठाई और गार्ड्स पर मौत बरसाने लगा। तुम भी मरो कमीनो। तड़ तड़ तड़। आई। शेर ने भी अपनी तलवार थामी और दुश्मनों पर टूट पड़ा। तुम सबको मौत देकर ही यहां से जाऊंगा शैतानों। मर दुष्ट। ओह खचाक। आई। हम इन्हें रोकते हैं, तुम लोग यहां से निकल जाओ। टन टन। चलो भागो। शेरा, काला प्रेत व जंबूरा बड़ी बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। ठॉक। कि अचानक एक तेज ठोकर ने दूर उछाल दिया शेरा को। धड़ाक। हा हा हा। नाम है मेरा टेंगो। ओह। कर मुझसे मुकाबला। ओ बहुत विशाल है, तगड़ा मुकाबला होगा इससे। हा हा हा। ठक। दौड़। ओह। इसे संभलने का मौका देना।
अपनी मौत को दाव देने के बराबर है। ठॉक। ओह। पल भर के लिए टेंगा को कमजोर समझ लिया था शेरा ने, जिसका खामियाजा उसे तुरंत भुगतना पड़ा, बहुत ही भयंकर रूप में। धड़ाक। उफ, ये इतना फुर्तीला होगा ऐसी उम्मीद नहीं थी। टेंगो के अगले वार ने चीखने के लिए मजबूर कर दिया शेरा जैसे शख्स को भी। धौड़। उफ। तभी वहां कदम रखा वहां के राजा ने। अपनी बुड्ढू तांत्रिक शक्ति से मार डालूंगा महाबली को। दूसरे क्षण शेरा के पुतले के सीने में जा घुसा सुआ। खच। तड़प उठा शेरा। आह। उसकी इस तड़प को और बढ़ा दिया टेंगो के शक्तिशाली वार ने। धड़ाक। आह। हा हा हा। इधर मेरी बुड्ढू शक्ति और उधर टेंगा। अब मौत से नहीं बच सकता महाबली। वह महाबली को मार डालेगा, उसे रोकना होगा। खच। और एक बार फिर तड़प उठा शेरा। आह। हा हा हा। एक बार फिर गुस्सा हुआ पुतले के शरीर में। अब महाबली को बचाने का एक ही तरीका है। और और उधर हवा में लहरा है जम्बूरा का शरीर, और यह तरीका इसके हाथ से महाबली के पुतले को गिराने का। धड़ाक। आह। जम्बूरा ने लपक कर पुतले के सीने से सुआ निकाला और खच। ले मर दुष्ट। आह। अब शेर अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहा था। दौड़। आह। मर कुत्ते। कड़ाक। तभी वे रे पकड़ लो इन्हें। ओह। चारों तरफ से गिर चुके थे तीनों। आगे बढ़ो मेरे सेवकों, और इन तीनों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाओ। जो आज्ञा स्वामी। अब क्या होगा? अब कुछ नहीं हो सकता, मौत के शिकंजे में बुरी तरह फंस गए हैं। क्यों कुछ नहीं हो सकता? सांस रखो। एक रास्ता, यदि यदि हम पानी के उस टैंक को तोड़ दें तो ये सब उसमें बह जाएंगे। आओ। दो जाबोजों ने उठाई एक साथ भारी चट्टाने, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, धड़ाम, टंकी टूट गई और पानी अपने पूरे वेग से नीचे गिरने लगा। कड़ाक। हलक फाड़कर चीखा कुबड़ा शैतान और भाग खड़ा हुआ। भागो। नहीं। लेकिन किसी को भागने का मौका नहीं मिला। ओह बचाओ। उधर काला प्रेत शेरा और जम्बूरा भी सिर पर पांव रखकर भाग रहे थे। और तेज भागो शेरा, पानी यहां भी आ सकता है। पानी का सैलाब तीव्र रूप धरकर आगे बढ़ रहा था। उफ। पानी सुरंग में भी आ गया है। उफ। उफ। और तेज। सामने सुरंग का मुहाना नजर आ रहा है। अब हम बच जाएंगे। लेकिन सुरंग के मुहाने पर पहुंचे तीनों के चेहरे पर दहशत नाच उठी। उफ। नीचे गहरी खाई है। उसी क्षण। ओह। चीते किसी तेजी से पास ही स्थित मुंडेर पर चढ़ गया चीखता हुआ शेरा। पानी आ रहा है, बचो। काला प्रेत और जम्बूरा भी तेजी से उस मुंडेर पर चढ़ गए। ठीक उसी क्षण। ओह। उफ। बाल बाल बचे। सर। मित्र ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, यहाँ खड़े रहना खतरनाक है। अगले पल तीनों ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर जाकर इस पुल को पार करने के बाद हम हर खतरे से बाहर हो जाएंगे। तभी मारो मारो। ओह। रक्षक आ रहे हैं। तुम दोनों चलो, मैं इनसे निपटता हूँ। ठीक है। दोनों पुल की तरफ भाग खड़े हुए, जबकि शेरा अकेला ही जूझ गया कुबड़ा शैतान के चेवकों से। सोए। आह। खच। टन। आह। तलवार पकड़ने वाला हर शख्स अच्छा योद्धा नहीं होता बच्चे। तभी मारो मारो। ओ मैं इन सबसे नहीं लड़ सकता, मुझे भी यहाँ से भाग लेना चाहिए। नीचे भयानक मगरमच्छ है, जरा ध्यान से दोस्त। हर। तभी तीनों चौंक पड़े। हा हा हा। कुबड़े शैतान से बचकर भाग नहीं रहे थे। हा हा हा। ओ दोनों तरफ से शैतानों ने घेर लिया है। उफ। कुबड़ा शैतान मौत का दूसरा नाम है, उससे बचकर कोई नहीं भाग सकता। मौत दोनों तरफ से उनकी ओर बढ़ रही थी। कुछ करो माबली, वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अब तो इनसे बचने का एक ही रास्ता है, और वह रास्ता इस पुल को काटना। पुल की रस्सियों को मजबूती से थाम दो। मैं पुल को काटने जा रहा हूँ। ओह क्या। अगले क्षण जय ताकत के देवता। कुबड़ा शैतान और उसके साथियों के चेहरों पर
दहशत नाच उठी। ओह, यह बेवकूफ क्या करने जा रहा है? और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, फूल कटकर लहरा उठा और कई शरीर चल पड़े नीचे, नदी के मगरमच्छों की भूख मिटाने। आई, बहुत से मौत के मुंह में पहुंच चुके थे। ओह, हर्र! और जो बचे थे वे लड़ रहे थे मौत से। शेरा, तूने मेरा साम्राज्य नष्ट किया है, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कुबड़ा शैतान शेरा के निकट आया और अपना हाथ उसके सीने पर टिका दिया। ओह, उफ! वह शेरा का दिल निकालने जा रहा है। हा हा हा! मेरी शक्तियों से कब तक बचेगा तू? लेकिन कुबड़ा शैतान शेरा की दृढ़ आत्मशक्ति से वाकिफ नहीं था। ओह! अगले पल, जा कमीने, अपनी मौत के पास जा। आई! ओह! दोनों के जिस्म एक साथ हवा में लहराए। ओह, शेरा, मावली! लेकिन शेरा का जिस्म हवा में ही लटक कर रह गया, जबकि कुबड़ा शैतान, आई! पानी से टकराते मगरमच्छ टूट पड़े उस पर। छपाक! ओह! बबोट कर रख दिया मगरमच्छों ने कुबड़े शैतान के शरीर को। आई! वातावरण गूंज उठा सिर्फ और सिर्फ कुबड़े शैतान की दर्दनाक चीखों से। आई! इधर ऊपर, संभल कर शेरा। फिर, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम बच गए शेरा। भलाई के रास्ते पर चलने वालों को आसानी से मौत नहीं आती मित्र। कुछ देर बाद वे तीनों वापस सामूला कबीले की ओर लौट रहे थे। कुबड़े शैतान के साथ साथ आदमखोरों का राज्य भी खत्म हो चुका है। इस रोमांचक, दिल दहला देने वाली घटना को मैं हमेशा याद रखूंगा। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।